नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा, धान की खरीदी 3200 रुपए प्रति क्विंटल होगी। तेंदुपत्ता बोनस 4 से 6 हजार करेंगे। किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आदि वादे जो है इस घोषणा पत्र में किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। ये प्रमुख वादे हैं जो घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा किए गए हैं। युवाओं को लोन देने पर 50% की सब्सिडी यहां पर सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि गैस सिलेंडर 500 रुपए की दर से मिलेगा और आपको बता दें कि 17.5 लाख गरीब परिवारों को आवास मिलेगा। तो बड़े बड़े वादे यहां पर जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमें देखने को मिल रहे हैं। इधर बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र बताया है। अब देखना खास ही होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है किसके वादों पर विश्वास जताती है। युवाओं और महिलाओं, इसी के साथ साथ किसानों पर भी यहाँ पर बड़ा फोकस देखा जा रहा है कांग्रेस का। जातिगत जनगणना जो कि अभी काफी ज्यादा हॉट टॉपिक है, उसको लेकर भी जो है कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना करवाने की बात भी कही है। चलिए इसी के साथ इस खबर पर राजनांदगांव से हमारे सहयोगी शशांक उपाध्याय जुड़ चुके हैं। शशांक, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, क्या कुछ खास इसमें देखने को मिल रहा है? आज जो प्रचार का पहले चरण का जो बात किया जाए, आज अंतिम दिन है। वहां पर राजनांदगांव पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए घोषणा पत्र जो है वो जारी किया। लगातार जो है किसान हितैषी होने का जो दावा जो स्टार प्रचारक के रूप में जो पहुंच रहे थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे स्वयं भूपेश बघेल हो, वो करते नजर आ रहे थे। तमाम वादे जो थे वो मौखिक रूप से किए जा रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं कर्ज माफी जो पुराना जो चुनाव था पिछले बार का, उसमें एक ट्रम्प कार्ड निकलकर सामने आया था, उसे फिर एक बार मूर्त रूप से फिर इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जगह दी है। वहीं 3200 रुपए धान का जो समर्थन मूल्य दिया जाएगा उसकी घोषणा की गई है। वहीं इसे छोड़कर अगर महिलाओं की ओर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर में जो 500 रुपए का डायरेक्ट सब्सिडी देने का जो वादा जो है कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। वहीं छात्रों की और युवाओं की बात की जाए तो केजी से लेकर पीजी तक जो है वो मुफ्त शिक्षा देने का वादा जो है वो घोषणा पत्र में कांग्रेस करती नजर आ रही है। इसी तरह से लगातार जो है जो कांग्रेस है उसने आज पूरे प्रदेश में जो है संभाग स्तर पर अलग अलग जगह प्रेस वार्ता कर जो तमाम बड़े नेता है उनके द्वारा घोषणा पत्र को है जारी कराया है, जो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने भरोसे का घोषणा पत्र नाम दिया है। और कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है कि यह घोषणा पत्र भाजपा से बढ़कर ही नजर आ रहा है। बिल्कुल शशांक, अगर हम बात करें 2018 के घोषणा पत्र की, तो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उस घोषणा पत्र को ही माना जाता है। घोषणाएं थी जिसने जो है 15 साल की सरकार को पलट कर रख दिया था। अगर हम कंपेयर करें पिछले चुनाव के घोषणा पत्र और इस घोषणा पत्र की, तो क्या कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल। पिछले चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड के रूप में कर्जा माफी की थी। वहीं इस बार कर्जा माफी को तो जगह दी ही गई है, उसके साथ साथ ही समर्थन मूल्य में भी पिछले बार से बढ़कर इस बार स्थान दिया गया है। 3200 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा जो है वो किसानों से किया गया है। वहीं अब तक जो शिक्षा थी वो स्कूल तक जो थी वो सीमित थी मुफ्त के रूप में, वो अब कॉलेज में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो और चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जहां पर अच्छी खासी फीस की जो मार जो है वो कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी झेलनी पड़ती थी, उसे भी मुफ्त देने का वादा किया गया है। इस तरह से सड़क दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त इलाज,
5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक तो फ्री इलाज करने का जो वादा है, इस तरह से तमाम वादे जो हैं वो किसानों से हटकर युवाओं महिलाओं के लिए भी, और साथ में जो छात्र वर्ग है, जो फर्स्ट टाइम वोटर कहे जाते हैं, उनकी संख्या भी अच्छी खासी जो प्रदेश में निकलकर सामने आई है, उनके लिए भी बड़ी घोषणाएं जो है वो भूपेश बघेल के द्वारा इस घोषणा पत्र में शामिल की गई है। पिछले बार जहां टीएस सिंहदेव इसके प्रभारी थे, वहीं इस बार मोहम्मद अकबर को यह जिम्मेदारी प्रदेश ने सौंपी थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा से आगे बढ़ती अभी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी है वो दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल शशांक, यहाँ पर जो है कांग्रेस के कई बड़े नेता भी ये दावा करते नजर आए हैं कि पिछले चुनाव में जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था उसमें जो वादे किए गए थे उनमें से लगभग 98% वादे जो है पूरे हो गए हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या छत्तीसगढ़ में उस लेवल का विकास हमें देखने को मिल रहा है, या वो जो वादे घोषणा पत्र में किए गए थे वो पूरे हुए हैं? देखिए, चुनावी वर्ष है और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो खुलकर देखने को मिलती है। जहां पिछली सरकार की बात की जाए 15 वर्षों की भाजपा में, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी कांग्रेस के द्वारा, जिसमें कहीं ना कहीं एक ट्रम्प रोल जो था वो पीसीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने निभाया था, जिसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। वहीं इस बार फिर परिवर्तन यात्रा जो भाजपा के द्वारा निकाली गई उस पर ही कांग्रेस ने पलटवार कर दिया था कि नाम जो है वो चुराया गया है करके। तो इस तरह से चुनावी जो माहौल है वो सरगर्मियों भरा शुरू से रहा है और आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही है पब्लिक, चाहे वो पीएससी को लेकर हो, चाहे वो धान खरीदी के मामले को लेकर हो, चाहे वो गोबर घोटाले को लेकर हो, तमाम आरोप जो है वो ईडी के शशांक, यहाँ पर देखा जा रहा है कि शिक्षा को लेकर भी जो है बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे यहाँ पर इस घोषणा पत्र में किए गए हैं, जहाँ पर यूजी से पीजी की मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा यहाँ पर की गई है। क्या छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है जो मुफ्त में जो इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा सके? अभी की अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति है? ये बिल्कुल कहीं ना कहीं आत्मानंद स्कूल जो लॉन्च किया था कांग्रेस की सरकार ने, उसमें बड़ी मात्रा में गरीब तबके के लोगों को मुफ्त इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देने के लिए कोशिश की गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं भूपेश बघेल ने इसे कॉलेज में के तौर पर भी, जिसे पीजी की शिक्षा कहा जाता है, उसके तौर पर एक प्रैक्टिकल करने की कोशिश की थी, जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपना छाप बनाते नजर आ रहा है। उसे बढ़ाने के लिए भी जो आत्मानंद स्कूल और कॉलेज है उनकी संख्या बढ़ाने की भी 1000 के लगभग ले जाने की घोषणा जो है वो इस घोषणा पत्र में की गई है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो संख्या है, जो एक प्रैक्टिकल के तौर पर किया गया था रोजगार देने के लिए ग्रामीणों क्षेत्रों को, तो एक बड़ा तबका जो है, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण अंचल में रहता है, जिसे आदिवासी वर्ग भी कहा जाता है, जिसे कहीं ना कहीं इन योजनाओं के माध्यम से साधने की कोशिश कांग्रेस के घोषणा पत्र में की गई है। बिल्कुल शशांक, अब बीजेपी ने भी जो है अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, वादे बड़े बड़े किए, कांग्रेस ने भी जारी कर दिया। तो अब देखना खास होगा कि जनता जो है किनके वादों पर विश्वास जताती है और आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।